देखो यहाँ पर हमने रूल नंबर 6 बताया था बेटा, क्या? पॉजिटिव चार्ज ऑफ कार्बन विल बी मोर स्टेबल व्हेन इट इज मोर सराउंडेड, नेगेटिव चार्ज ऑफ कार्बन विल बी मोर स्टेबल व्हेन इट इज लेस सराउंडेड। ये ध्यान रखना है। इस पॉजिटिव चार्ज की बात करिए बेटा, तीन तरफ से सराउंडेड है, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज देखा इस कार्बन पे है, यहाँ पर ये एक ही तरफ से सराउंडेड है, तो जो ज्यादा सराउंडेड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। युवराज बेटा ऐसे हरकत ना करो। अगला वाला देखते हैं एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल है। यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भाई, ये ध्यान रखना है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये है आपका एक कार्बन, ये क्या है आपका CH2 पॉजिटिव, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है। बेटा इसके अंदर पूछ रहा है वो कौन सा ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है आपकी। देख लेते हैं कौन सी ज्यादा स्टेबल है। इस वाले कार्बन की बात करता हूं मैं, कितनी जगह से सराउंडेड है बेटा? ये वाला तो दो तरफ से सराउंडेड है, और ये वाला एक ही तरफ से सराउंडेड है। जो ज्यादा, भाई माइक बंद करेंगे प्लीज सभी, जो ज्यादा सराउंडेड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो ज्यादा स्टेबल ये ए है, ये बी है। ज्यादा स्टेबल कौन सा बैठेगा बेटा? ए ज्यादा स्टेबल है बी से। क्यों? क्योंकि ए दो तरफ से सराउंडेड था और बी एक ही तरफ से सराउंडेड है। इतनी सी बात थी बस भाई। इसके अंदर एक एग्जांपल और देख लेते हैं, आपके समझ में नहीं आया होगा मुझे लग रहा है। एक एग्जांपल और देखते हैं बेटा, इससे क्लियर हो जाएगा आपको। निगेटिव वाला भी देख लेते हैं, ठीक है? पॉजिटिव वाला तो देख ही लिया हमने, एक निगेटिव वाला भी देख लेते हैं हम। ये इस तरीके से यहाँ पर ये निगेटिव चार्ज है यहाँ पर, और यहाँ पर डबल बॉन्ड है बेटा आपका, ठीक है? और ये क्या है आपकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर है। इनमें पूछ रहा बेटा, ये वाला देखो निगेटिव चार्ज कितने तरफ से सराउंडेड है? यहाँ से भी सराउंडेड है, यहाँ से भी सराउंडेड है, ठीक है? ये दो तरफ से सराउंडेड है। और ये वाला निगेटिव चार्ज कितनी तरफ से? 1 2, ये निगेटिव चार्ज यहाँ पर है भाई, और 1 3, और ये वाला निगेटिव चार्ज यहाँ पर है। ये तीन तरफ से सराउंडेड है। तो जो लेस सराउंडेड होगा ना, ये लिखा मैंने, जो लेस सराउंडेड होगा वो निगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा। अगर ये ए है और ये बी है, तो कौन सा ज्यादा स्टेबल रहेगा बेटा? ए ज्यादा स्टेबल रहेगा बी से। क्यों आया? क्योंकि ये कम तरफ से सराउंडेड था, दो तरफ से, और ये तीन तरफ से। जो कम तरफ से सराउंडेड होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा निगेटिव चार्ज के केस में। ये दो रूल लिखे मैंने, इन दो रूल की जल्दी से वो लो फोटोकॉपी, और फिर मैं आगे चलता हूँ जल्दी से भाई। एक एग्जांपल और बता रहा मैं छोटा सा, टाइम इसी में हो जाएगा। चलो अच्छा बता ही देते हैं भैया। एक एक ये है हमारा, ये है एक एग्जांपल, ये है आपका, ये नेगेटिव चार्ज है भाई यहाँ पर। एक इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर, आपको उसके अंदर चेक करना है। ये नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर, इसके अंदर चेक करना है बेटा, ठीक है? देख लेते हैं बेटा कौन सा ज्यादा सराउंडेड है और कौन सा कम। इसको देखते हैं, ये तो दो तरफ से सराउंडेड, आपको दिखाई दे रहा होगा ये वाला नेगेटिव चार्ज दो तरफ से है, और ये वाला नेगेटिव चार्ज यहाँ पर ये एक ही तरफ से सराउंडेड है। तो जो कम सराउंडेड होता है ना वो ज्यादा स्टेबल होता है बेटा। कम सराउंडेड कौन सा है? ए और बी में कम सराउंडेड ये वाला है, तो यही ज्यादा स्टेबल है, ठीक है? ये एक ही तरफ से सराउंडेड था, दिखाई दे रहा होगा निगेटिव चार्ज, और ये वाला दो तरफ से सराउंडेड है। कम सराउंडेड वाला ज्यादा स्टेबल होता है, जो कि आपको याद रखना है। रूल नंबर 7 लास्ट लिखेंगे भैया, रूल नंबर 7 जल्दी से। कौन सा रहेगा भाई आपका? इसको फ्राइज रूल भी कहते हैं हम, फ्राइज रूल। फ्राइज रूल इसको देख लेते हैं। यहाँ पर एक बेंजीन रिंग तो आपकी ये है, एक बेंजीन रिंग आपकी ये है, ठीक? इसके अंदर मैंने बॉन्ड बनाया 1 2 3, इसके अंदर भी बॉन्ड बनाया मैंने इस तरीके से, और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दी मैंने यहाँ पर। ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है भैया आपकी। अब देखो बेटा इसके अंदर क्या कहता है फ्राइज रूल। इन कहता है बेटा जो स्टेबिलिटी होती है आपकी, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। नंबर ऑफ बेंजीनोइड फॉर्म का मतलब बेंजीन रिंग चेक कर लेते हैं ज्यादा किस में है। देखो बेंजीन रिंग इसके अंदर चेक करो, ये तो है ही आपकी बेंजीन रिंग इतनी इतनी, ठीक है? लेकिन ये भी बेंजीन रिंग है। कैसे बेंजीन रिंग है? देखो दिखाई दे रहा होगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये भी दोनों बेंजीन रिंग है। तो इसमें तो बेंजीनोइड फॉर्म दो है, और इसमें बेंजीन रिंग एक ही है, बस ये वाली बेंजीन रिंग है बेटा। ये वाली बेंजीन रिंग इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है ये वाली बेंजीन रिंग? क्योंकि देख लो डबल सिंगल डबल नहीं आया है यहाँ पर। ये भी तो होती है बेंजीन रिंग इधर वाली, जब इधर वाली बेंजीन रिंग तब होती जब इसमें डबल सिंगल, यहाँ पर भी डबल आता। तो एक ही बेंजीन रिंग है बस इसमें, तो वो वाली ज्यादा स्टेबल होगी,
जिसके अंदर बेंजीन रिंग ज्यादा होंगे, जिसमें बेंजीन रिंग ज्यादा होगी स्ट्रक्चर में। इसमें 2 बेंजीन रिंग है, इधर भी और इधर भी। बेंजीन बेटा ये होती है आपकी, आपको पता हो, डबल सिंगल डबल अल्टरनेट मैनर में मिलते हैं। तो इसमें इधर भी दिखाई दे रही है वाली रिंग, इधर भी दिखाई दे रही है। इसमें बस एक ही तरफ दिखाई दे रही है, दूसरी तरफ दिखाई नहीं दे रही। ये ध्यान रखेंगे भैया आप इसको, ठीक है। अगला बेटा देख लेते हैं इसके अंदर हम रूल नंबर 8, और रूल नंबर 8 को देखते हैं हम यहाँ पर क्या कहता है। रूल नंबर 8, रूल नंबर 8 बेटा आपका ये बोलता है, जो आपका एरोमेटिक होगा, एरोमेटिक रिंग हाईली स्टेबल होगी। ध्यान रखना भाई है, इसको एरोमेटिक वाले कॉन्सेप्ट में बताऊंगा अभी, फिलहाल लिख लेना बस इसको। क्या एरोमेटिक रिंग क्या होगी बेटा, स्टेबल होती है किससे, नॉन एरोमेटिक से, नॉन एरोमेटिक रिंग से, नॉन एरोमेटिक रिंग से। और ये ज्यादा स्टेबल होती है किससे, एंटी एरोमेटिक से। ये क्या होते हैं बेटा, अभी इनको देखते हैं क्या है क्या नहीं, फिलहाल बस रूल लिख लेना है आपको, ठीक है। और दिमाग चक्कर मत पड़ना। एरोमेटिक रिंग ज्यादा होगी किससे, नॉन एरोमेटिक से, और नॉन एरोमेटिक ज्यादा होगी किससे, एंटी एरोमेटिक में से। तीनों कैसे पता लगाएंगे, कौन सी क्या है क्या नहीं, वो देख लेते हैं बेटा थोड़ी के बाद। अब हेडिंग डाली जल्दी से, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। क्या फायदे हैं बेटा इसके, कहाँ कहाँ यूज है इसका, एप्लीकेशन ऑफ रेजोनेंस। जल्दी से देखते हैं हम, आज एप्लीकेशन कर लेंगे। इसमें ये आपका प्लस आर और माइनस आर भी आ जाएगा भैया आपका है, जिसको हम प्लस एम या माइनस एम भी कहते हैं, जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। देखो इसका एप्लीकेशन सबसे पहले यहाँ पर कंपैरिजन, जल्दी से लिखेंगे भाई तेजी के साथ थोड़ा सा, कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन, एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। एक तो बॉन्ड ऑर्डर पता लग जाएगा मैं यहाँ से, जो आपका केमिकल बॉन्डिंग में भी आपने पढ़ा है। दूसरी चीज प्लस एम और माइनस एम इफेक्ट, माइनस एम इफेक्ट, इसको हम प्लस एम माइनस एम इफेक्ट को प्लस आर या माइनस आर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि एनसीईआरटी में दिया हुआ है, प्लस आर या माइनस आर के नाम से। तीसरा एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिसिटी ऑफ द सिस्टम, एरोमेटिसिटी ऑफ द सिस्टम। ये एरोमेटिसिटी भाई आपको वहां मिलेगा हाइड्रोकार्बन में, ठीक है, वहां ढूंढ लेना एरोमेटिसिटी ऑफ द सिस्टम। अगला क्या है बेटा, फोर्थ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट। ये चारों देखते हैं, चारों हो जाएंगे भाई आप हमारे, अगर आप ध्यान से सुनोगे। इंटरमीडिएट्स, इंटरमीडिएट्स इन सब में एप्लीकेशन है भाई रेजोनेंस का है, चारों इंपॉर्टेंट है भाई, ये पूरा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। सबसे पहला देखते हैं भाई, जल्दी से हम डालेंगे बेटा कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर। जल्दी से इसका फोटो लो और पहले हेडिंग बनाइए जल्दी से यहाँ पर, कंपैरिजन, कंपैरिजन एंड कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर देख लेते हैं। बीओ लिखा हुआ है इसको, बीओ देख लेते हैं बेटा। आपको पता है, हमने पहले भी लिखवाया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर आपको पता हो एक होता है भाई, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है आपको पता है, 2 बॉन्ड है तो बॉन्ड ऑर्डर 3 है। एक होता है बेटा CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ये इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसका बॉन्ड ऑर्डर होता है 3, ठीक है। जैसे अब चेक करेंगे भाई, यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये अल्फा है और ये वाला बीटा है। पूछ रहा है बेटा किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है। एक चीज, एक फॉर्मूला और लिखेंगे भाई आप, बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है बेटा, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड लेंथ के, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए भाई आपके हैं, बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल और बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बॉन्ड एनर्जी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और बॉन्ड स्टेबिलिटी के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, बॉन्ड स्टेबिलिटी के, बॉन्ड स्टेबिलिटी के। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए भैया। बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड स्टेबिलिटी। यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर अगर हम चेक करें, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर चेक करें, यहाँ पर 1 है, तो बॉन्ड ऑर्डर किसका ज्यादा है बेटा, अल्फा का ज्यादा रहेगा बीटा से, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखो देख लेते हैं बेटा इसके अंदर और क्या चीज है क्या नहीं है। देखो आपको इसके अंदर बॉन्ड ऑर्डर पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर, जैसे एक स्ट्रक्चर दे रहा बेटा मैं यहाँ पर, क्या है, HC डबल बॉन्ड O नेगेटिव, ठीक है। इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाई है उसने, क्या बनाई है, HC। सर वो लिखा नहीं अभी, एक बार दोबारा। बेटा वो ले लिया करो, उसकी फोटोकॉपी ले लिया करो, जल्दी से लो। हो गया सर। देखो यहाँ पर जैसे बेटा एक स्ट्रक्चर दे दी मैंने, पहला क्वेश्चन ये क्या है, इसके अंदर देखना है HC डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव, इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा मैं, RS में मुझे चेक करना है सारा।
रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भाई आपसे बनानी आनी चाहिए, ठीक है। कैसे बन जाती है, कैसे मैंने सिखाया था, 1 2 3 करके, क्या 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड लगा देते हैं और 3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज पहुंचा देते हैं इस तरीके से। ये पूछ रहा है बेटा ज्यादा स्टेबल कौन इसका, सॉरी बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है भाई, बॉन्ड ऑर्डर कितना है। अब देखो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला लिखूंगा बेटा, उसी से चेक करेंगे। क्या बेटा का बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, ये याद रखना है भाई है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला। ये क्या है बेटा, सिग्मा, क्या है सिग्मा, ये भी क्या है सिग्मा, ये क्या है पाई। और बेटा वहां वहां देखना है सिग्मा और पाई जहां जहां पर रेजोनेंस जा रहा हो, इतने इतने में जा रहा रेजोनेंस, इसमें देखना, ठीक है। इस एच में मत देखने बैठ जाना, इस एच में रेजोनेंस ही नहीं गया, रेजोनेंस यहीं पर गया है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, 3 पे नेगेटिव चार्ज। तो देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं यहाँ पर, बॉन्ड ऑर्डर चेक करो बेटा, सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा। ये वाला सिग्मा बॉन्ड मत चेक कर लेना भाई, यहाँ को तो रेजोनेंस गया ही नहीं हमारा, जहां जहां रेजोनेंस जाएगा वहीं वहीं के सिग्मा और पाई चेक करने में। सिग्मा 2 है, पाई 1 है, अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना है बेटा 2, तो कितना आया बेटा 3/2 आ गया। इसके अंदर चेक करते हैं बेटा बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड ऑर्डर चेक करो, इसका सिग्मा कितना है भाई इसका। ये इसमें भी बेटा हम कहाँ कहाँ चेक करेंगे, इस वाले बॉन्ड में नहीं चेक करने सिग्मा बॉन्ड, क्यों नहीं चेक करने हैं, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस गया ही नहीं है, रेजोनेंस इतने इतने हिस्से में घूम रहा है, जहां जहां को रेजोनेंस घूमेगा वहीं वहीं चेक करेंगे। सिग्मा देखो कितना है बेटा, एक सिग्मा है, एक पाई है और एक सिग्मा है, 2 सिग्मा 1 पाई, इसका भी ये आएगा, कितना आएगा 3/2, बराबर आएगा बेटा है। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसा है, दोनों का बराबर, बॉन्ड ऑर्डर ही निकालना में सीखना था, जो कि हमने सीख लिया। जैसे दूसरा क्वेश्चन एक ये हमारा CO2 का, इसमें पूछ रहा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा। अगर मैं रेजोनेंस बनाना चाहूँ बेटा, कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन सकती है इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3 बन सकती है, ठीक है। ये 2 निगेटिव एक यहाँ पर आ सकते हैं, एक बार इधर आ सकते हैं, एक बार इधर आ सकते हैं, दोनों निगेटिव देख लेते हैं बेटा है हम 1 2 3 करके। क्या बनेगा आपका, एक बार निगेटिव ये आ गया आपका, ये वाला निगेटिव सेम है। एक बार क्या तरीका हो जाएगा बेटा आपका, अगर हम देखें 1 और 2 के बीच, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, एक बार ऐसे आ जाएगा है, कैसे आ जाएगा, इसको 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 बाद नाम है 1 2 1 2 3, कहाँ ले आए, अगर यहाँ पर ले आए हम, चलो बना देते हैं आपको इस तरीके से भैया 3 मिल जाएंगे। चलो आपको ये नहीं चेक करना था भाई कितनी बननी है कितनी नहीं, आपको तो ये बॉन्ड ऑर्डर निकालना, कोई सी एक का बॉन्ड ऑर्डर निकाल लो भैया, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे, क्या है सिग्मा, सिग्मा सिग्मा मैंने बना के क्यों देखा भाई, इनको बार बार मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, क्योंकि मुझे ये बताना था आपको कि रेजोनेंस कहाँ जा रहा है, रेजोनेंस जो है पूरे मॉलिक्यूल के अंदर जा रहा है, तो पूरे मॉलिक्यूल में जा रहा है तो बॉन्ड ऑर्डर भी पूरे मॉलिक्यूल में निकालेंगे भाई। सिग्मा कितना है भाई, सिग्मा कितना है 3, पाई कितना है 1/3, कितना आएगा 4/3, ये बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा आपका, ठीक है। जैसे एक मॉलिक्यूल है आपका, इसके अंदर चेक करना है आपको बॉन्ड ऑर्डर, इसमें बॉन्ड ऑर्डर चेक करना है भाई, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कैसे चेक करेंगे, निकालो भाई बॉन्ड ऑर्डर। अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने कल बनाई थी, तो इस कार्बन पे भी जाएगा रेजोनेंस, इस पे भी जाएगा, इस पे भी जाएगा, ठीक है। कैसे जाएगा देख लेते हैं, यहाँ पर एक बार तो प्लस में यहाँ पर लगा सकता हूँ, और एक बार में प्लस कहाँ पर, तीनों कार्बन पे लगा सकता हूँ बेटा, मैं एक बार यहाँ पर लगा सकता हूँ, कोई से एक की चेक कर लो भाई, निकाल लो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर। कितने सिग्मा है भाई इसके, यहाँ पर 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, 3 सिग्मा 1 पाई और 1 सिग्मा, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, कितना आ गया भाई ये 4 तो नहीं आना चाहिए था भाई, एक बार और देखो क्या गड़बड़ हुई यहाँ पर। सिग्मा कितने हैं यहाँ पर, सिग्मा प्लस पाई अपॉन सिग्मा, सिग्मा कितना है भाई 3 है, कितना हो गया 4/3, इस तरीके से निकाल लेते हैं भाई, ठीक है। कोई सी भी स्ट्रक्चर का निकाल लो, चाहे इसका निकाल लो चाहे इसका, नहीं समझ में आया तो देख लो एक बार और, इसका निकालना भाई। सिग्मा देखो कितना है, 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा, तो सिग्मा की जगह तो मैंने रखा है यहाँ पर 3, पाई कितना है यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा 1/सिग्मा, इस तरीके से निकाला भाई मैंने, देख लेना इसको ध्यान से बैठ कर, ठीक है। तब कर रहा हूँ मैं, आप निकाल लोगे भाई अब तो इसको। जैसे एक स्ट्रक्चर और है यहाँ पर, इसका निकालना आपको बॉन्ड ऑर्डर, इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालिए बेटा है। आपको पता है बेटा देखो, डबल सिंगल निगेटिव डबल सिंगल निगेटिव डबल सिंगल निगेटिव, तो पूरे मॉलिक्यूल में जाएगा रेजोनेंस। निकालो बेटा इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, सिग्मा चेक करो इसमें, सिग्मा चेक करते हैं बेटा इसके अंदर, सिग्मा कितना आएंगे 1 2 3 4, 4 तो सिग्मा है, 3 पाई है, फिर 4 सिग्मा है, 7/4 आ गया इसका, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं बेटा इसका 7/4। क्या कैसे, मैंने कैसे पता किया कि पूरे मॉलिक्यूल में जाएगा रेजोनेंस, देखो क्या है डबल डबल सिंगल निगेटिव, इधर ऊपर को गया, इधर को देखो यहाँ पर क्या है डबल सिंगल निगेटिव, इधर सीधा भी गया, इधर को देखो अभी यहाँ पर डबल सिंगल निगेटिव,
तो इधर को भी गया, तो चारों तरफ को जा रहा है, जहां जहां रेजोनेंस जाएगा वहां वहां के सिग्मा और पाई बॉन्ड हम निकाल लेंगे। ठीक है, इतना ही देखना था भाई। जैसे एक और स्ट्रक्चर है हमारे पास यहाँ पर PO4-3, इसका बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है हमारे पे। स्ट्रक्चर आनी चाहिए भाई इसकी बनाने की, स्ट्रक्चर इसकी H3PO4 से मैं इसकी बना रहा हूँ। इसमें बॉन्ड ऑर्डर पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे भाई बॉन्ड ऑर्डर। इसका रेजोनेंस देखो कहाँ कहाँ को जाएगा, रेजोनेंस जहां जहां को जाएगा, क्या है बेटा डबल, डबल के साथ फिर क्या है बेटा सिंगल, फिर क्या है निगेटिव, इधर को तो गया। ठीक है, फिर क्या है बेटा डबल सिंगल निगेटिव, इधर को भी गया, डबल सिंगल निगेटिव, इधर को भी गया। तो सब जगह को जा रहा है। चेक करो बेटा, सिग्मा 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 सिग्मा, ये एक पाई है यहाँ पर। सिग्मा कितने हैं यहाँ पर, 1 2 3 4, 4+1/4 कितना हो गया, 5/4 हो गया। इस तरीके से आपको करने भाई हैं। कर लोगे भाई इसको। आगे आगे देख लेते हैं बेटा इसको हम। इसके बाद अगला बस बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेशन में तो ये था बेटा बॉन्ड ऑर्डर में है। अगला देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, दूसरा +m और -m वाला इफेक्ट। क्या चेक करें, +m या -m इफेक्ट। इसको +r या -r भी कह देते हैं बेटा में, +r या -r इंपॉर्टेंट है बेटा है। इसको ये बार बार आने वाला है आपके यहाँ, इसको ध्यान से देखना बेटा। क्या होता है भाई ये +r, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं बेटा जल्दी से। इलेक्ट्रॉन डोनेशन या इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल थ्रू रेजोनेंस, इसकी डेफिनेशन है भाई। ठीक है, थ्रू रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन का या तो डोनेशन होगा या इलेक्ट्रॉन का विदड्रॉल होगा। यानी कि रेजोनेंस के द्वारा या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। अगर इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तो उसको +r बोल देंगे या +m कह देंगे, और अगर इलेक्ट्रॉन विदड्रॉल किए जा रहे हैं तो उसको -r या -m कह देंगे। बस इतनी सी चीज है यार, रेजोनेंस के थ्रू या तो इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे या इलेक्ट्रॉन लिए जाएंगे। सबसे पहले बेटा हम +m इफेक्ट की बात कर लेते हैं। +m इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं बेटा हम, +r भी कहते हैं। फुल फॉर्म क्या होगी बेटा इसकी, मेसोमेरिक इफेक्ट है या रेजोनेंस इफेक्ट, ऐसे भी बोल देते हैं। इसकी फुल फॉर्म में नहीं जा रहे हैं बेटा हम अभी, इसकी फुल फॉर्म से मतलब ही नहीं है कुछ। देखो यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या डोनेशन कुछ ही बोल दो बेटा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट या इलेक्ट्रॉन डोनेशन इफेक्ट। इसको देखते हैं, देखो कैसे भाई समझना है बेटा ध्यान से है। आपको मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ यहाँ पर, ये है आपकी O, इसके ऊपर क्या है बेटा लोन पेयर, यहाँ क्या है डबल सिंगल डबल। अब आपसे बेटा रेजोनेंस तो आना चाहिए बनाना, क्योंकि रेजोनेंस जो मैंने टाइप कराए थे डबल सिंगल पॉजिटिव डबल सिंगल नेगेटिव, वो तो आपसे जरूर आना चाहिए, पहला स्टेप है और काम तो बाद में है। अब बनाओ बेटा इसको क्या काम करेंगे, यहाँ पर दे दो और ये यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, तो वही बात है, क्या है 1 2 3 इस तरीके से चल देते हैं बेटा। क्या बनेगा यहाँ पर इसका, क्या होगा यहाँ पर 1 और 2 के बीच तो आ गया डबल बॉन्ड, और 3 के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा। और O ने दिया है इलेक्ट्रॉन, तो O के ऊपर कैसे चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। आगे बना लेते हैं, आगे तो सिंपल चलेगा भाई 1 2 3। देखो 1 2 3, अब क्या काम करना है आपको, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड लाना है, 3 के ऊपर क्या रखना है आपको, निगेटिव बनाना है, और तो सब सेम है भाई। और देख लेते हैं यहाँ पर क्या करना है आपको, फिर 1 2 3 क्या करना है, 1 और 2 के बीच तो डबल बॉन्ड लाना है बेटा आपको, ये डबल बॉन्ड लिया है, और 3 के ऊपर क्या रखना है आपको, निगेटिव चार्ज, और आगे तो सब सेम है भाई, आगे से तो हमें कुछ लेना देना नहीं है। फिर आगे करते हैं बेटा हम, क्या काम करेंगे, 1 2 3 क्या करेंगे, इसको 1 और 2 के बीच तो डबल बॉन्ड लाना है मुझे, ये डबल बॉन्ड लिया है बेटा है, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, इसको सही कर देते हैं बेटा, 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड, ये 1 और 2 के बीच डबल बॉन्ड है, और 3 के ऊपर क्या लाना है बेटा मुझे, निगेटिव। इस 3 पे जैसे मैं निगेटिव लाया, पॉजिटिव पहले से ही था, तो न्यूट्रल हो गया हमारा। ठीक है, ये है भाई हमारा यहाँ पर। मुझे क्या बताना था, देखो हुआ क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं रेजोनेंस के थ्रू, ये जो लोन पेयर था आपका, ये लोन पेयर घूम रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है यहाँ पर, एक बार और देखते हैं बेटा क्या कहना चाह रहा है यहाँ पर। ये जो आपका OH ग्रुप था, देखना भाई ध्यान से क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, ये इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई थी मैंने, यहाँ पर क्या बनाया था मैंने, OH ग्रुप लगाया था, इसके पास लोन पेयर था। इस OH ग्रुप ने क्या काम करा, इलेक्ट्रॉन को सेंड करा बेंजीन रिंग में, तो इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया, डोनेट कर दिया। इस OH ग्रुप ने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया किसके अंदर, बेंजीन रिंग के अंदर।
इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो ये जो OH ग्रुप होगा ये प्लस एम इफेक्ट शो करेगा। तो प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप जितने भी होंगे, प्लस एम इफेक्ट वाले जितने भी ग्रुप होंगे, अभी पहचान करेंगे कौन से हो सकते हैं। प्लस एम इफेक्ट वाले क्या काम कर देते हैं बेटा, इंक्रीज, ये बढ़ा देते हैं, इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, कहाँ कहाँ पर बढ़ाएंगे, ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये भी ध्यान रखेंगे भाई, ऑन ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, ये बात ध्यान रखेंगे, नोट बना के। ये आपका प्लस एम इफेक्ट वाला ग्रुप था। क्यों था प्लस एम इफेक्ट वाला? OH ग्रुप, OH ग्रुप की बात कर रहा बेटा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है, किसको दे रहा? बेंजीन रिंग को। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है वो प्लस एम वाला होगा। आपको कैसे पता लगेगा प्लस एम वाला है या नहीं है, वो मैं सिखाऊंगा अभी। फिलहाल तो ध्यान रखो, OH ने इलेक्ट्रॉन दिया तो प्लस एम वाला है, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ी बेटा। कहाँ कहाँ बढ़ी? ये वाली पोजीशन कौन सी कहलाएगी? ऑर्थो। उससे अगले वाली कौन सी होती है बेटा? मेटा। उससे अगले वाली कौन सी होती है? पैरा। ठीक है, ये जहां पर जो ग्रुप लगा रहता है आपका, उस ग्रुप के रेस्पेक्ट में देखते हैं। ये ग्रुप देखो कहाँ पर लगा रहा है, OH ग्रुप। OH ग्रुप से नेक्स्ट पोजीशन ऑर्थो, उससे अगली मेटा, उससे अगली पैरा। OH ग्रुप जहां पर लग रहा है बेटा, उससे अगली ऑर्थो, उससे अगली मेटा, और फिर उससे अगली पैरा। इस तरीके से जैसा आपने सीखा भी होगा बेंजीन में, इस तरीके से ये लग गया, मैंने मान लिया यहाँ पर। OH ग्रुप जहां पर लग रहा है, उससे अगली ऑर्थो, उससे अगली मेटा, उससे अगली पैरा। जहां पर OH ग्रुप लग रहा है, उससे अगली ऑर्थो, उससे अगली मेटा, और उससे अगली पैरा। यही क्या है बेटा मैंने यहाँ पर, जहां पर OH लग रहा था उससे अगली ऑर्थो रहेगी, उससे अगली फिर मेटा, उससे अगली पैरा। तो क्या लिखा मैंने यहाँ पर, प्लस एम ग्रुप क्या काम करते हैं? इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाते हैं ऑर्थो पे और पैरा पे। ऑर्थो पे और पैरा। ऑर्थो बेटा ये है आपकी 2, और ये पैरा है। देखो ऑर्थो पे बढ़ गई, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी, नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर कहाँ बढ़ गई? पैरा पे बढ़ गई, दिखाई दे रही होगी आपको। और यहाँ पर कहाँ बढ़ गई? फिर ऑर्थो पे। तो तीन ही जगह इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ रही है। बेंजीन रिंग में या तो इस पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, या इस पे नेगेटिव आ रहा है, या इस पे। ये वाली कौन सी कहाँ पे है बेटा? ऑर्थो पोजीशन। ये वाली कौन सी आपकी? पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज जा रहा है, और ये वाली कौन सी? ऑर्थो पोजीशन पे। तो यही बढ़ा है, जहां जहां नेगेटिव चार्ज गया इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ गई। कहाँ कहाँ पे बढ़ रही है? ऑर्थो पे, पैरा पे, और ऑर्थो पे। ठीक है, ये लिखा था मैंने, ये ऑर्थो, ये भी ऑर्थो, ये पैरा, तीन जगह बढ़ी। पहले में तो यहाँ पर बढ़ी, दूसरे में ये यहाँ पर बढ़ी, और तीसरे में ये यहाँ पर बढ़ी। इस तरीके से चेक करना। अब आपको कैसे पता लगेगा भाई? तो इसके अंदर क्या देखा बेटा आपने, इसके अंदर जो प्लस एम इफेक्ट वाले ग्रुप होंगे, जैसे OH प्लस एम वाला था, वो क्या काम करेगा? बेंजीन के अंदर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएगा। कहाँ कहाँ पर बढ़ाएगा? ऑर्थो पे और पैरा पे बढ़ाएगा। ठीक है, आपको कैसे पता लगेगा कौन सा प्लस एम वाला है और कौन सा प्लस एम वाला नहीं है? ठीक है, पहली चीज बेटा, तीन तरीके से देखो। पहला पहला काम क्या है प्लस एम को पहचानने का? एटम के ऊपर क्या होना चाहिए भाई? एटम जो अटैच होगा उसके ऊपर लोन पेयर होना चाहिए, है या फर्स्ट एटम पर, फर्स्ट एटम पर क्या होना चाहिए आपका? लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, लोन पेयर होना चाहिए, पहली चीज। ठीक है, जैसे बेटा देख लेते हैं हम, जैसे भी हमने देखा, हमने क्या बताया था? OH ग्रुप क्या है आपका? OH ग्रुप क्या है आपका? क्या है भैया? प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा। क्यों शो कर रहा? क्योंकि इसके प्लस पहले एटम पर लोन पेयर है, जिसपे भी लोन पेयर होगा वो प्लस एम शो करेगा। जैसे NH2 है, इस पे भी क्या होता है बेटा? लोन पेयर। इस तरीके से चेक करेंगे भाई, ये भी प्लस एम वाला है, ये भी प्लस एम वाला है। किस तरीके से पता लगेगा प्लस एम वाला? पहले एटम पर लोन पेयर, जैसे SH, पहले एटम पर क्या है? यहाँ पर भी लोन पेयर। ये सब प्लस एम वाले हैं भाई। कैसे पता करोगे आप प्लस एम वाले हैं ये? क्योंकि सबके पहले एटम पर आपका क्या आ रहा है भाई? लोन पेयर आ रहा। ये वाला नहीं है, क्यों? क्योंकि कार्बन पे लोन पेयर नहीं होता, ये प्लस एम वाला नहीं है भाई, ध्यान रखना। जैसे CH2 निगेटिव, ये भी प्लस एम वाला है। क्यों? क्योंकि निगेटिव की फॉर्म में यहाँ पर कार्बन पर लोन पेयर है, ये ध्यान रखेंगे। ये लिख देता अगर मैं यहाँ पर CH2 पॉजिटिव, तो ये भी बेटा प्लस एम वाला नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि कार्बन पे लोन पेयर नहीं है। क्लोरीन लोन पेयर है, क्लोरीन लोन पेयर है, आयोडीन लोन पेयर है, ब्रोमीन इस पे ऊपर भी क्या है बेटा? लोन पेयर। अब मुझे उम्मीद है बेटा आप पहचान लोगे कि प्लस एम वाला कौन सा है, कौन सा प्लस एम वाला नहीं है। पहला एटम पर क्या रहेगा? लोन पेयर रहेगा आपका। ठीक है, इसकी बात करते हैं बेटा, क्या ये वाला है या नहीं है? COOCH3, ये वाला भी नहीं है बेटा। क्यों नहीं है ये वाला? क्योंकि पहले एटम पर लोन पेयर नहीं है। पहला एटम कौन सा होगा? इस बॉन्ड से जो अटैच होगा। इस बॉन्ड से कौन सा अटैच है? यही कार्बन अटैच है, इस पे लोन पेयर है ही नहीं। तो लोन पेयर आगे हो, आगे से मतलब नहीं है, हमने पहले लिख दिया कि फर्स्ट एटम पर होना चाहिए। फर्स्ट एटम यही है जहां पर अटैचमेंट होगा आपका। ठीक है, तो इसके ऊपर लोन पेयर आपका नहीं है। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर ये क्या है बेटा? N, ये क्या है? R, ये भी क्या है? R।
ये भी बेटा क्या होगा आपका प्लस एम शो करेगा। अगर ये ऐसा हो जाता NRR तो ये प्लस एम शो नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन के पास लोन पेयर नहीं है। इस तरीके से चेक करेंगे भैया। जैसे अगर ऐसे आ जाता है NHCOCH3, यहाँ पर भी क्या है बेटा नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, ये भी प्लस एम शो करता। अगर ऐसा आ जाता C डबल बॉन्ड O NH और CH3, ये भी आपका प्लस एम नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि पहले एटम पर लोन पेयर नहीं है। तो पहला एटम कौन सा है? ये जहां पर अटैचमेंट होगा ये है पहला एटम कार्बन, इस पे लोन पेयर नहीं है। तो प्लस एम इफेक्ट कौन से शो करेंगे भाई? प्लस एम वाले कौन से होंगे? जिनके पहले एटम पर लोन पेयर दिखाई देगा। यहाँ पर भी दिखाई दिया, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, ये सब प्लस एम शो करेंगे। कार्बन पे है नहीं, यहाँ पर भी लोन पेयर, कार्बन पे है नहीं, यहाँ भी लोन पेयर, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ पर भी लोन पेयर है आपका। इसमें लोन पेयर नहीं है नाइट्रोजन पे, पहले एटम पे देखना। यहाँ पर भी कार्बन पे लोन पेयर नहीं है, यहाँ है लोन पेयर, तो ये प्लस एम शो करेगा। यहाँ भी लोन पेयर है पहले एटम पर। पहले एटम का मतलब जहां पर ये बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड के साथ जो एटम अटैच होगा उस पर देखना लोन पेयर है या नहीं है। इस पे भी लोन पेयर नहीं है। पहचान लोगे भाई प्लस एम को, बस इतना ही है। प्लस एम में क्या पहले एटम पर लोन पेयर दिखाई देगा, तो ये प्लस एम इफेक्ट होगा। प्लस एम इफेक्ट को ही क्या बोलते हैं हम? प्लस आर इफेक्ट। ये आप पहचान लोगे आराम से, मुझे उम्मीद है। रफ कर रहा भाई मैं, जल्दी हटाओ इसको, जल्दी से लिखो तेजी के साथ। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। दूसरा है बेटा यहाँ पर माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट। माइनस एम या माइनस आर इफेक्ट, इसको भी देख लेते हैं बेटा। ये क्या होता है बेटा आपका? इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग इफेक्ट होता है भैया। हाँ, ये भी देख लेते हैं बेटा। ये तीन उसमें तो प्लस एम वाले में तो एक ही केस था, इसमें तीन तरीके से पहचानते हैं बेटा। पहला क्या है? एक्स डबल बॉन्ड वाई। यहाँ पर क्या है बेटा? क्या रहेगा यहाँ पर? क्या? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कैसी रहेगी बेटा? वाई। कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी किससे? एक्स से। पहला केस तो ये, ठीक है। भी देखेंगे सारे केसेस के। एक क्या बेटा? एक्स ट्रिपल बॉन्ड वाई, इसमें भी माइनस एम